वर्षा का समय है और बादल देखो कितना नीचे आ गया है। ये जंगल है टोटल, मैं भी जंगल में ही बैठा हूँ, पहाड़ पे ही हूँ, पहाड़ी क्षेत्र है। और सामने जो बस्ती है वही है श्रीशैल मल्लिकार्जुन मंदिर का परिसर जो है वो पूरा छोटा सा शहर है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही है। तो ये है पहाड़ और बादल कितना नीचे आ गया है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, सुप्रभात। आज मैं अभी आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास में हूँ और मेरा यहाँ पे लगभग 3 दिन का वर्षावास जो बीता है। सारंगधरा मठ में मैं लगभग 2 दिन से हूँ और अभी आगे भी 1 आध दिन और चलने वाला है, क्योंकि वर्षा का समय है, भारी वर्षा का समय है, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। और ये आश्रम जो है वो रत्नागिरी महाराज जी का है, श्री श्री रत्नागिरी महाराज। और मुझे यहाँ पे रहने की सारी व्यवस्था मिली, रहने खाने की सब कुछ व्यवस्था मिली यहाँ पे। बहुत अच्छे से बीत रहा है मेरा समय। पर वर्षावास है मेरा, बारिश का समय है, बहुत भयानक बारिश है। मतलब परसों से ही बारिश निकल नहीं रही है, आज तीसरा दिन है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से मुझे रहने की व्यवस्था यहाँ पे मिल गई है। बाबा जी हैं और मैं लगभग 2 दिन से यहाँ पे हूँ और बाबा जी का बड़ा भी बेहतर स्वभाव रहा, बहुत ही अच्छा स्वभाव रहा है। हंसी मजाक, सीरियस नहीं होते हैं कभी ये। जिंदगी ऐसी है, हंसना है। सीरियस जो होता है ना, सीरियस शब्द जो है वो बहुत सोच समझ के किसी ने बनाया था मेरे हिसाब से, क्योंकि सीरियस में आदमी या तो किसी व्यक्तिगत काम में विलीन होता है और या तो पागल होता है। तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। यदि हमारे अंदर से आत्मा खुश नहीं है तब भी खुश रहना चाहिए। ऐसे एक सज्जन हैं यहाँ पे, मैं मिला उनका, कोशिश करूँगा। फिलहाल ये ऐसे पूरे ऐसे नहीं है बाबा। इनके अंदर गुस्सा भी आता है। बाबा जी जय श्री राम, हर जय हर श्री राम, महादेव। हर हर महादेव, शंभू शंकर। तेज बोल। तेज बोल। मेरा नाम शिवानंद है, मैं हैदराबाद के रहने वाला हूँ, शिव जी का भक्त हूँ। ये बच्चे से 2 दिन से मुलाकात हुआ मेरे को, सुनील कुमार तिवारी, और इसका साइकिल यात्रा चल रहा है। यहाँ मिला रत्नानंद स्वामी जी आश्रम को, श्रीशैलम का है। 2 दिन से हमारे यहाँ खुशी से है और शांति से है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले बच्चा, ये सुनील कुमार तिवारी है, साइकिल यात्रा कर रहा है बेचारा। कहाँ से? यूपी, उत्तर प्रदेश से। अभी तक पूरा तमिलनाडु और कर्नाटका और 17 राज्य, 17 राज्य, 17 स्टेट घूम के यहाँ एपी स्टेट में आया। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन देवस्थान और ये ब्रह्मरांबिका माता है। ये श्री 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 रत्नानंद स्वामी जी, नंदियाला जिला। और ये सारंगधर मठ है, पंचलिंगेश्वर स्वामी, शिव जी का मंदिर है नीचे। ये स्वामी जी गुरुदेव है, श्री श्री रत्नानंद स्वामी जी महाराज है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शिवाय, महादेव। हर हर महादेव। और बिल्कुल अभी हम अपने पंडित जी से मिलाएंगे, कानपुर के पंडित जी। गंगा जी हमारे किनारे ही है ना, कालीपुर में, इसलिए वहाँ सारे पंडित में ही मिलते बिल्कुल, हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए सर। मेरा नाम है अभिनय शुक्ला। हाँ, अभिनय शुक्ला, अपने और मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। जी बिल्कुल। मेरे फादर जो थे वो असम राइफल में थे, अभी तो उनका वर्तमान में अपना खुद का ही व्यापार है और व्यापार ही आगे बढ़ा रहे हैं। सैनिक फैमिली से हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग में, पुणे से, भारतीय विद्यापीठ से, और काफ़ी साल मैंने प्राइवेट जॉब करी है। कोरोना के 6 महीने पहले मैंने छोड़ के मैं अपने परिवार के साथ आ गया था, अपना पैतृक बिजनेस जो है हमारा उसको कंटिन्यू करने। और दुर्भाग्यवश उसमें उस समय कोरोना आ गया और फिर कई सारे व्यापार जो थे वो अधिकांश बंद हो गए, अधिकांश बंद हो गए, क्षतिग्रस्त हुए हैं बहुत सारे धंधे। जैसा आपने बताया, मैं कानपुर से ही हूँ और मैं पिछले 9 महीने से यात्रा में ही हूँ। जी। और 9 महीने से जो यात्रा मेरी शुरू हुई है वो केदारनाथ से शुरू हुई है 2023 में, जुलाई के महीने से।
तो वहाँ मैं कुछ समय व्यतीत करने गया था, जहाँ वहाँ पे मुझे ललिता रामदास महाराज मिले और उनकी आज्ञा से उन्होंने कहा कि आपको पहले नर्मदा परिक्रमा करनी है अगर आपको हिमालय में समय व्यतीत करना है। फिर वहाँ से वो यात्रा शुरू हुई जो कि 5 महीने 19 दिन तक चली है। पैदल यात्रा रही है और बहुत ही अच्छे अनुभव रहे हैं। मतलब वो एक अलग ही, आप मान के चलिए कि अगर आप दिल से करेंगे या मन से करेंगे तो वो एक अलग ही दुनिया है, वो दुनिया ही अलग है। आपको नदियाँ पार करनी पड़ती, पहाड़ों को चढ़ना पड़ता है, पहाड़ों से उतरना पड़ता है। आप उस उतरने में गिर भी सकते हैं, चढ़ने में गिर भी सकते हैं। बने हुए पुलों को पार करना पड़ता है। अगर एक पैर भी आपका स्लिप कर गया तो आपके बैग पीछे है, आपका कमंडल है, आपका दंड है, वो कहीं से भी बैलेंस बिगड़ा तो आप सीधा नीचे नदी में चले जाएंगे। और आप संयम से चले हैं, आप सूर्योदय के बाद निकलिए, सूर्यास्त के बाद अपना परिक्रमा रोक दीजिए या सूर्यास्त से पहले ही थोड़ा रोक दीजिए। जैसे हमारे महाभारत काल में भी युद्ध शुरू होते थे तो सूर्य शंख ध्वनि से ही शुरू होते थे और शंख ध्वनि जहाँ बजती थी शाम को समाप्त होते थे। कई जंगलों से भी आपको गुजरना होता है जहाँ पे जंगली जीव रहते हैं, लेकिन मैया की कृपा से ऐसा तो कोई अनुभव मिला रहा है। उसका अनुभव मुझे हो चुका है। दरअसल मैं भी जंगल से गुजरा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। पर जब मैं इस जगह पे पहुँचा जंगल को क्रॉस करके तो मुझे लगा कि मैं बहुत पहले क्यों नहीं आ गया था। ये एक यात्रा सिर्फ सीखने के लिए ही होती है, उसमें इतना कुछ सीखा जा सकता है, इतनी कुछ बातें होती हैं। ऐसे हो गई अकेले जंगल में निकलना, जंगली जानवरों के बीच में, पता ही नहीं था कि वहाँ पे 2 तेंदुए हैं। जब पार कर गए तो संतों ने बताया कि आप अकेले आए हैं। मैंने कहा हाँ महाराज अकेले ही चल रहे हैं। बोले यहाँ पे 2 तेंदुए हैं। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, हमारा नर्मदा माँ के ऊपर है। अभी जिस जंगल में हम बैठे हैं ना, यहाँ पे भारत में जितने जानवर पाए जाते हैं सब यही जंगल में पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे शेर, चीते, आपको भालू सब मिलेंगे। लेकिन मतलब हमने सर्वे किया, इसका सर्च किया तो पता चला भारत में जितने जानवर पाए जाते हैं सब यहाँ पाए जाते हैं। अभी जिस मंदिर में हम लोग बैठे हैं ना, 2 दिन पहले यहाँ पे चीता आया था, बाबा ने बताया। हाँ, यहाँ पे अक्सर यहाँ आप भी यहीं पे रहे होंगे। मैं भी उस समय यहीं था। यहाँ एक बार नहीं, यहाँ कम से कम 3 बार आ चुका मेरे रहते। आप क्यों रहते हुए 3 बार आया? हाँ, क्योंकि पीछे से अगर किसी जानवर की चीखने की आवाज़ आती है तो हम समझ जाते हैं कि चीता ही ये काम कर रहा है अपना। वो चीता नहीं है, वो तेंदुआ है। तेंदुआ। चीता तो खैर हिंदुस्तान में भी कहाँ है ज़्यादा। हाँ, बाहर से मंगाया गया। हाँ, तेंदुए हैं, उन्होंने किया, किसी को अटैक किया है, पकड़ लिया है। तो पीछे से आवाज़ आती है तो समझ में आ जाता है ये हमला हो गया। ले गए। अभी हम लोग बिल्कुल जंगल में बैठे हैं और बिल्कुल पहाड़ी के ऐसे जो ढलान होती है ना, उसी ढलान पे हैं। हाँ, मेरे पीछे का जो भाग है, मतलब इस बिल्डिंग के बाद में कोई बिल्डिंग नहीं है, जंगल ही है। हाँ, लास्ट में हम लोग बैठे हैं। बिल्कुल। तो जो परिसर है वो घेरा हुआ है काफ़ी, लेकिन फिर भी घेरे हुए परिसर में भी जानवर आ जाते हैं। ऐसा अब दर्ची है 3 बार इनके सामने आ चुका है। तो अब बहुत ही बेहद खतरनाक इलाके में हम लोग बैठे हैं। तो ये मेरी यात्रा का बहुत ही अहम भाग है। आप जैसे लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। और मैंने अपनी यात्रा में काफ़ी समय पहले ये चीज़ अनुभव किया कि जो हो रहा है होने दो, हाँ, उस पर आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। दरअसल कल क्या, जिस दिन मैं यहाँ पे आया था इस अवस्था में था कि मैं पूरा भीगा हुआ था, मेरे सामान सारे भीगे हुए थे। यहाँ पे डायमेट्री है सरकारी जो था, बहुत ही कम दामों में रहने की व्यवस्था मिलती है। मैं गया था वहाँ पे, मैं उनको पैसे देने के लिए भी तैयार था, मैं उनको डबल पैसे देने के लिए भी तैयार था। पर मेरे कंडीशन ये था कि भाई मैं जहाँ लेटूंगा मैं अपनी साइकिल वहाँ ले जाऊँगा, उठा के ले जाऊँगा, जो परिसर गंदा होगा मैं साफ़ कर दूँगा। सारे टर्म कंडीशन उनको बताए थे, जो गंदगी होगी मैं साफ़ कर दूँगा, मेरी साइकिल ले जाने दो वहाँ पे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझे इग्नोर किया और बार बार डांट के भगा दिया। बोले तुमको ऐसा करना है तो आश्रम में जाओ। उन्होंने कहा आश्रम में जाओ, मौनी बाबा आश्रम में जाओ। तो अब अब मौनी बाबा आश्रम को ढूंढते ढूंढते मैं आया और यहाँ पहुँचते पहुँचते मैं भूल गया मौनी बाबा आश्रम का नाम। रास्ते में इतने लोग मिले मुझसे बात करते हुए, मैं आश्रम का नाम भूल गया। अब मेरे पास बचा लास्ट में आश्रम, कि अब आश्रम ढूंढना है, मौनी बाबा आश्रम नहीं ढूंढना है। तो हमने लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई मुझे आश्रम जाना है। तो लोगों ने मुझे ये आश्रम बताया और मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि जो कुछ घटनाएं हुई वो बिल्कुल उचित थी। सारी घटनाएं हुई हैं, इसीलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये डायमेट्री में मुझे जगह मिल गया होता तो मैं आप जैसे लोगों से मिल नहीं पाता। और मेरा जो 3 दिन का जो वर्षावास है ये इतने आसानी से नहीं कट पाता जितने आसानी से यहाँ कर दिया है। ये तो आपका यहीं पे ही लिखा था। हर एक आदमी का जो दाना और पानी होता है एक निश्चित स्थान पे लिखा होता है और आपका यहीं पे था, इसलिए आप यहीं पे हो। बिल्कुल।
सामाजिक लोगों की सोचने समझने की बात है। अब इतने भटके आना आपको यहीं था। हाँ, आना यही था, इतना भटका पर आना यही था। यहीं बाबा जी जय श्री राम, हर हर जय श्री महादेव। राम। बाबा जी हैं जो कि काफ़ी हद तक मेरा यहाँ पे सहयोग किया इन्होंने, और बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा, बहुत ही मिलनसार भी हैं। संत हैं तो संत ही तो हो गई। और महाराज जी बेसिक रूप से महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र से हैं। तो ये है यहाँ की मेरी यात्रा का एक बहुत ही सुखद पल, सुखद क्षण, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। यदि मैं अपनी यात्रा नहीं भूल सकता तो मैं इसे भी नहीं भूल सकता। तो अभी 3 दिन की बारिश के बाद सूर्य भगवान का उदय हुआ है इधर। 3 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, 10 मिनट के लिए भी ब्रेक नहीं हुआ है बारिश का। अभी हम जा रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, और उस सामने बैठे हैं महाकाल। अभी आज तीसरे दिन, लगभग 3 दिन से ऊपर बारिश हुई है। आज अभी शाम को लगभग 6 बज रहे हैं, अब जाकर के पानी की बारिश की कमी हुई है। राम राम बाबा जी। खाली है? हाँ, अभी उधर जा रहे हो आप क्या मंदिर? उधर जमा होता है मोबाइल? हाँ ठीक है ठीक है। ये मोबाइल उधर जमा होगा, अंदर प्रवेश नहीं है मोबाइल का। ये बाबा जो मिले थे, और ये सामने जो बाबा जा रहे हैं, ये सभी लोग उसी कुटी में हैं जहाँ पे मैं हूँ। सभी संतजन, मुनिवर। यहाँ की भाषा का जो दक्षिण की भाषाओं में जो शब्दकोश हैं, शब्दकोश जो है वो थोड़ा मैच करता है। जैसे कि मुनि हमारे संस्कृत और हिंदी में मुनि कहा जाता है, ऋषि मुनि। यहाँ पे साधुओं को मुनि कहा जाता है, मुनिवर। मतलब ये अपनी लोकल लैंग्वेज में मुनिवर कहते हैं। खाने को अन्न कहते हैं। तो शब्दकोश जो है ना वो बहुत हद तक मैच करता है, बशर्ते क्या है ग्रामर थोड़ा अलग अलग है, ग्रामर का अंतर है, बाकी शब्दकोश मैच करता है काफ़ी हद तक। यहाँ तक कि मराठी, गुजराती, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी का ग्रामर भी मैच करता है। क्या बात कर रहे हैं? बच्चा गुम हो गया, जरा ढूंढो मुझे। ये बाबा जी फिर मिल गए अभी। भोलेनाथ, अभी दर्शन करके आ गया? हाँ, हमको नहीं लेके गए साथ। अरे अभी मुझे लगा कि मंदिर खाली है, वहाँ पे कोई था नहीं। हाँ, तो मुझे लगा कि सब लोग गए हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं भी जाके दर्शन कराता हूँ। कुछ भी नहीं होता। ऐसा करो, अभी थोड़ा भीड़ रहता। अभी भीड़ है क्या? भीड़ रहता। ज़्यादा भीड़ है? हाँ, कोशिश तो करो। हाँ हाँ, हाँ मिलता हाँ। जाके ईश्वर से मन्नत मांग के आ जाओ। नहीं तो बाबा जी, मैं कल सवेरे कैसा भी 3:30-4 बजे उठ के स्नान के, कल तो कैसा भी सोमवार है, हाँ, कल तो अमावस है, हाँ। बहुत पावरफुल है। पावरफुल दिन है। हाँ, ठीक है, सब शुभकामना शुभ होता। बराबर। आज तो नहीं ना है ना, ना लिया। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा, अब तो कोशिश चलो अभी करो। दर्शन करके आता हूँ, बाकी सुबह फिर कर लेंगे। शिवार्पण। जय भोलेनाथ। ये भी बाबा उसी कुटी के हैं। अब यहाँ पे लिखा है अन्नपूर्णा भवनम। जो भवनम है ना वो भी तेलुगु का शब्द है, हमारे हिंदी में भवन, इनका भवनम। प्रसादम, देवस्थानम, प्रसादम, देवस्थानम, भवनम, ये तीनों तेलुगु के शब्द हैं। हमारे हिंदी में इसको कहें तो प्रसाद, भवन और देवस्थान, मतलब पीछे माँ लगा दिया है इन्होंने संस्कृत का और उसको तेलुगु बना दिया है। यहाँ से प्रसाद रिसीव होता है, मतलब प्रसाद लिया जाता है। आखिरी सावन है इसलिए भीड़ ज़्यादा है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे लड्डू प्रसाद बिक्री केंद्र है।
यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है और इधर से दर्शन होता है। ओके मार झगड़ा हो गया। लगता है झगड़ा हो गया है, उसके लिए 500। यहाँ से शीघ्र दर्शन के बोर्ड अलग अलग लगे हैं। शीघ्र दर्शन क्यू लाइन का रास्ता 150, अति शीघ्र दर्शन क्यू लाइन 100, 300, स्पर्श दर्शन के लिए 500। ये रास्ता है स्पेशल दर्शन का, आम आदमी के लिए आगे से रास्ता है। सामने क्लॉक रूम है, मतलब अभी मोबाइल वगैरह को यहाँ जमा करना होगा। और मैं इसी रास्ते से आया था, यहाँ से दाहिने साइड जो रास्ता जाता है ये सीधा बाहर को रास्ता जाता है श्रीशैलम से। और श्रीशैलम शहर में घुसने का एकमात्र रास्ता है, सिंगल रास्ता है। इधर इसी रास्ते से मैं आया था और मैं यहाँ तक आया था, उसके बाद सीधा निकल गया था आगे से होकर के। और अभी अपना अमानती सामान यहाँ जमा करना मांगता है और मैं थोड़ा अभी घूम लूँ, टहल लूँ, उसके बाद सामान जमा करता हूँ। यहाँ पे भीड़ बहुत है, लाइन लंबी लगानी पड़ेगी। बाबा ने सलाह दिया था कि सुबह 4 बजे उठो, नहाओ दो, 3 बजे 4 बजे पहुँच जाओ। अब सुबह 3-4 बजे उठना काफ़ी मुश्किल भरा है मेरे लिए। बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, भीड़ ज़्यादा है। मुझे लगता है कि मोबाइल वगैरह जमा करके पहले दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए हम पहले सामान जमा करें।